अस्सलाम वालेकुम। ग्रिपोन टेक के एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको पता है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है। हमने एक प्रीवियस वीडियो भी बनाई थी गियर बॉक्स मेंटेनेंस प्रोग्राम के ऊपर, और इसमें हमने डिस्कस क्या करना व्हाट इज़ अ गियर बॉक्स, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो बेरिंग्स एंड सील अरेंजमेंट, कि आप लोग जो गियर बॉक्स में बेरिंग लगाते हैं वो कहाँ कहाँ पे बेरिंग लगते हैं उसमें, और कौन कौन से बेरिंग होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड देन सील है, सील का क्या काम होता है, किस किस एंड पे आपने जो सील लगानी होती है वो आपने कौन सी लगानी है सील। देन नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम लोग ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसकी मेंटेनेंस, रीबिल्डिंग के प्रोसेस देखेंगे, टेयर डाउन क्या क्या होता है उसमें, देन बेरिंग माउंटिंग एंड सील इंस्टॉलेशन को देखेंगे, रीअसेंबली एंड देन कन्फर्मेंस टेंसर। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। अगर आपको इन तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए टाइम से तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड आपने मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेरिंग्स एंड सील अरेंजमेंट की। अब जो बेरिंग होते हैं ना, वो आपकी रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर बेरिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी एक स्मूथ रनिंग होती रहे और एक ऑपरेशन जो आपका इफेक्टिव ऑपरेशन रहे। एंड जो सील्स होती हैं, सीलिंग सोल्यूशन फॉर प्रोटेक्टिंग एंड टू अचीव मैक्सिमम सरफेस लाइफ। जैसे आपकी प्रोडक्शन रहेगी, डस्ट वगैरह उसके अंदर नहीं जाएगा, ऑयल उसमें से बाहर नहीं निकलेगा, तो आपका सेफ एक ऑपरेशन उसमें से चलता रहेगा। गियर बॉक्स स्टेजेस, बेसिकली गियर बॉक्स के 3 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड ये स्टेज 3 है। स्टेज 1, अब ये देखें, ये स्टेज 1 जो है ना, इसको इनपुट भी कहते हैं हम। एक बेरिंग यहाँ पे लगा होगा, एक बेरिंग यहाँ पे लगा होगा, देन यहाँ से ये ट्रांसमिट कर रहा है पावर को, आगे जा रही है, लोग डायरेक्शन चेंज करनी है, जो भी है, इसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। फिर यहाँ पर और इसके दूसरे एंड पे एक बेरिंग लगा होता है, देन यहाँ पर और तीसरे एंड पे ये आउटपुट है, बेसिकली यहाँ पर आगे से आउटपुट जारी होती है। तो ये 3 स्टेजेस के ऊपर काम कर रहा होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के ऊपर। इन तीनों को हम 1 बाई 1 डिस्कस भी कर लेते। सबसे पहला है स्टेज 1। अब स्टेज 1 में इसकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट इन टर्म ऑफ बेरिंग क्या होती है, इसको मैंने पहले भी बताया कि ऑल्सो कॉल्ड द इनपुट स्टेज भी कहते हैं इसको। अब क्या होता है कि कंबाइन लोड कैपेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पर स्टेज 1 में, कि आपकी लोड जो है ना वो दोनों कंबाइन लोड बर्दाश्त कर सके। देन आपकी सेंसिटिव टू मिसअलाइनमेंट होती है, अगर वहाँ पे मिसअलाइनमेंट होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे गियर मैश होगा, वो ये प्रॉब्लम होगी। देन कैपेबिलिटी टू मैनेज प्री लोड होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को अकोमोडेट करने के लिए ये वाले बेरिंग्स हम यूज़ करते हैं। CRB सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग आप दोनों साइड पे यूज़ कर लें, या फिर सफेरिकल रोलर बेरिंग या CRB सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग। एक एंड पे जो है ना वो ये यूज़ कर लें और दूसरे एंड पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी मीडियम एंड लार्ज साइज गियर बॉक्सेस के, छोटे में बॉल बेरिंग, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग भी यूज़ हो रहे होते हैं। ये स्टेज 1 की बात थी। अगर आप स्टेज 2 के ऊपर जाएं तो स्टेज 2 जो इंटरमीडिएट वाला स्टेज था, उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है कि हैवी रेडियल जो है ना वो रेडियल लोड कैपेबिलिटी होनी चाहिए बेरिंग में, मिस अलाइनमेंट को अकोमोडेट करने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एंड देन रिलायबल परफॉर्मेंस फॉर मशीन्स जो है ना वो ज़रूरी होती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप फिर कौन से बेरिंग जो ये सारी जिसकी कैपेबिलिटी हो बर्दाश्त करने की, वो ये है। सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग है, दोनों साइड पे आप सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग लगा दें, या दोनों साइडों पर टेपर रोलर बेरिंग लगता है यहाँ पे। तो अगर आप सिलेंड्रिकल या टेपर रोलर बेरिंग लगाएंगे तो आपकी ये वाली सारी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती रहेगी, और आपका जो गियर बॉक्स का स्टेज 2 है वो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला। जब हम स्टेज 3 पर चले जाते हैं, स्टेज 3 जो आपका लास्ट स्टेज था, उसके बाद आपको आउटपुट मिलनी है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको हम आउटपुट स्टेज भी कहते हैं। अब क्या होता है कि रेजिस्टेंस टू शॉक लोड होना चाहिए। यहाँ पर जो सा भी बेरिंग लगा होगा ना, उसको रेजिस्टेंस टू शॉक लोड, यानी वो शॉक लोड को रेजिस्ट कर सकता हो, उसको उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। देन हैवी लेकिन कंबाइन लोड कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यानी वो रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों को अकोमोडेट कर सकता हो, तभी वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगा। देन लास्ट में मिस अलाइनमेंट कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट है तो आउटपुट की तरफ से आपको एक बैकलैश भी आ सकता है वहाँ से, तो यहाँ पे मिस अलाइनमेंट भी आ सकती हैं, तो उस बेरिंग को मिस अलाइनमेंट बर्दाश्त कर सकना चाहिए।
अब हाई लोड आ जाए और शॉक लोड आ जाए तो वहाँ पर आपका सफेरी का रोलर बेरिंग ना आए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सफेरी का रोलर बेरिंग मिस अलाइनमेंट को भी अकोमोडेट कर सकता है, हाई लोड को भी अकोमोडेट कर सकता है। ये एक परफेक्ट बेरिंग है आपके दोनों साइडों पर लगाने के लिए। लेकिन अगर आप शॉक लोड और कंबाइन लोड की बात करें तो टेपर रोलर बेरिंग से भी आगे कुछ भी नहीं है। तो टेपर रोलर बेरिंग भी आप यहाँ पर दोनों एंड के ऊपर इसको लगा सकते हैं। तो जो आपकी लास्ट वाली स्टेज है वहाँ पर आप ये दो बेरिंग की कॉम्बिनेशंस को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू टेक मोर प्रोडक्टिविटी ऑफ योर। अब गेयरबॉक्स में अगर आप लोगों ने आगे जाएं तो ये गेयरबॉक्स की इनपुट आउटपुट शाफ्ट होती है। यहाँ पर एक सील जो होती है वो यहाँ पर लगी हुई होती है और एक सील यहाँ पर लगी हुई होती है। अब ये सील का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इसका? नंबर वन, ये प्रिवेंट करती है किस चीज़ से? वाटर, डर्ट, डस्ट फ्रॉम एंटरिंग। इसके अंदर एंटर होने से ना ये आपको सारे डर्ट, डस्ट, वाटर, कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं जाने देती, जिससे आप इसकी ये प्रोटेक्शन मिल रही होती है। दूसरा क्या होती है कि ये प्रिवेंट करती है फ्लूइड, यूजुअली ऑयल और ग्रीस को फ्रॉम लीकिंग आउट ऑफ द इंस्टॉलेशन एंड एंडिंग अप इन द एनवायरनमेंट। कि यहाँ से आपका कोई भी अक्सर होता है ना कि वो लीक हो जाती है जब शाफ्ट वहाँ से वियर डाउन होना शुरू हो जाती है, जहाँ पर आपने सील लगाई होती है तो वहाँ से ऑयल की लीकेज स्टार्ट हो जाती है। तो बाहर भी गिरी होती है, यहाँ पे ऑयल का लेवल भी कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी गियरबॉक्स की परफॉर्मेंस भी कम हो रही होती है। तो यहाँ पर दो साइडों पर आपकी हाई टेम्परेचर डबल लिप सील होनी चाहिए, जहाँ पर आप इसको लगा लें और वो इसको परफेक्टली रेजिस्ट कर रहा होता है और आपके गियरबॉक्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा होता है। सो वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद ग्रिपॉन टेक। एंड आखिर में आपसे एक ये रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।